May I come in, sir? Yes, please do. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please take your seat. Thank you, sir. आप रजनीश कुमार हैं? Yes, रजनीश, आप हिंदी में सहज हैं? हिंदी में बातचीत करना चाहेंगे? हाँ सर। रजनीश, आपने शायद महसूस किया होगा कि हम कोविड को लेकर पर्याप्त गंभीर हैं। कई सारे कदम हम लोगों ने उठाए हैं। एक कदम यह भी उठाया गया है कि आपकी कुर्सी को पर्याप्त दूरी पर रखा गया है ताकि आप इस कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति से सुरक्षित दूरी पर रहें। इसका एक अतिरिक्त लाभ ये भी है कि यदि आप चाहें तो आप मास्क हटाकर भी इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि आप सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे और बिना मास्क के सहज महसूस करेंगे। ठीक है, हटाना चाहेंगे? हाँ जी सर। जी, तो कंफर्टेबल हैं? यस सर। बातचीत शुरू करें फिर? हाँ सर। ठीक है, तो रजनीश, सबसे पहले तो बिना अपना नाम दोहराए हुए अपने जाति, धर्म, समुदाय का कोई भी उल्लेख किए बिना अपना परिचय दीजिए। सर, मैंने अपना 10th DAV पब्लिक स्कूल से कंप्लीट किया। आफ्टर दैट मैंने अपनी 12th भी अपने होम टाउन से कंप्लीट किया। इसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन एज अ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा से 2018 में कंप्लीट किया। मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना और देखना है। आपने किस विषय के साथ ये परीक्षा दी है? सर, फिलॉसफी। आपने 2018 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हाँ जी में। सर। तब से आप बेरोजगार हैं? नहीं सर, उसके बाद में सर मैंने बायजूज में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट 6 महीने तक कार्य किया सर। बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट? यस सर। ये आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ काम था या ये ऐसे ही सेल्स मार्केटिंग का काम था? सर, ये एक तरह से सेल्स मार्केटिंग था सर, बट सर क्योंकि बायजूज एक एडटेक कंपनी थी सर, तो वहाँ पे सर जो मेनली जो हमारा काम था सर वो ये था सर कि पेरेंट्स को ये कन्विंस करना कि टेक के थ्रू आप एक अल्टरनेट मोड ऑफ एजुकेशन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं और वो बच्चे के लिए कैसे एडवांटेजियस होगा सर। ओके, तो इसका मतलब आपने ई लर्निंग मॉड्यूल्स को अच्छे से समझा होगा और आप तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी हैं। यस सर। मुझे बताइए कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स ओपन सोर्स हैं? ओपन सोर्स तो आप समझते ही होंगे। यस सर। जी, सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है सर। नहीं मालूम है। LMS क्या होता है? LMS? सॉरी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स। सुना है इसके बारे में आपने कभी? यस सर, सुना है सर, बट अभी सर मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मूडल्स के बारे में जानते हैं? नूडल्स? मूडल्स, MOODLES। सॉरी सर। चलिए, कोई बात नहीं। कंप्यूटर साइंस वैसे तो आपने काफ़ी विस्तार से पढ़ा होगा जब आप ग्रेजुएशन में थे। तो मुझे बताइए कि अगर हम नया जो क्वांटम कंप्यूटिंग जैसा शब्द बार बार सुनते हैं, इसे कंप्यूटर साइंस की भाषा में समझने की कोशिश करें, लेमन की तरह मत बताइए, तो क्या अंतर है इसका? हम जो जिस सेमीकंडक्टर्स बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर्स पर काम करते हैं उससे कैसे अलग है? सर, क्वांटम कंप्यूटिंग यदि कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात करूं तो सर जो क्लासिकल कंप्यूटर होते हैं वो काम करते हैं सर बाइनरी डिजिट पे, लाइक सर 0 और 1, मीन सर ट्रू और फॉल्स के कंडीशन पे वो काम करते हैं। और सर क्वांटम कंप्यूटर में क्या करते हैं सर, हम क्यूबिट में बात करते हैं, लाइक सर 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे डिजिट हैं। यदि हम इन सबका यूज करें तो हम अपने कंप्यूटिंग के स्पीड को एक तरह से 10 या 10,000 गुना भी हम बढ़ा सकते हैं सुपर कंप्यूटर या और भी किसी कंप्यूटर के कंपेयर में। तो सर हम इसमें क्यूबिट में काम करते हैं। और सर जो फिजिक्स के क्वांटम मैकेनिक्स है सर, उसके कॉन्सेप्ट को इससे मतलब एक तरह से यूज किया गया पहले और बाद में इसको क्यूबिट में डिफाइन किया गया सर। तो बताइए जरा, क्यूबिट क्या होता है? सर क्यूबिट हम ऐसे ही बोल सकते हैं सर कि जो हम जैसे हम 0 और 1 जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सर उसके प्लेस पे सर हम क्या कर रहे हैं, 0 और 1 के बीच में जितने भी डिजिट है उन सबको हम यूज़ कर रहे हैं। लाइक सर जो 0.001 भी है उसको भी हम यूज़ करेंगे तो हमारी कंप्यूटिंग की स्पीड जो है वो सर 10,000 के मल्टीप्लिकेशन से वो बढ़ जाएगी सर। चलिए, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। दर्शन शास्त्र आपने विषय लिया है? हाँ सर। बिहार से आप आते हैं, बिहार में ही रहते हैं। मुझे बताइए कि बिहार से जो अलग अलग स्थल हैं महत्वपूर्ण, उनका नाम लेते हुए बताइए कि उनका किस भारतीय दर्शन से क्या संबंध है? सर जैसे बोध गया है तो उनके बौद्धिज्म दर्शन से सर बहुत संबंध है बोध गया का। बौद्ध गया का जो दर्शन है वो बौद्ध धर्म का कौन सी शाखा है? सर वो हीनयान शाखा है सर। हीनयान शाखा? यस सर। क्या है हीनयान शाखा का दार्शनिक पृष्ठभूमि? सर हीनयान शाखा की सर दार्शनिक जो पृष्ठभूमि है सर वो ये है कि उसमें सर हम सबसे पहले आइडियलिज्म की बात नहीं करते, तो सर हम आइडल वर्शिप नहीं करते, मूर्ति की पूजा नहीं करते। और उसके बाद सर जो बुद्धिज्म की फिलॉसफी है, जो बुद्धिज्म के ओरिजिनल फिलॉसफी हैं, लाइक बुद्धिज्म जो सर सोल में ट्रस्ट कर सोल को मानता है या नहीं मानता है, या सर जो भी उसके थ्योरी आए हैं नैरात्मवाद और
ये सब सर हीनवाद के सब मतलब हीनवाद के फिलॉसफी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, थैंक यू। रजनीश, क्या मैम? रजनीश, ओशो के विषय में जानते हैं आप? यस मैम, मतलब मैं बताइए थोड़ा कुछ। मैम वो एक तरह से दार्शनिक थे 80s के टाइम के, और वो मतलब अब उनमें जो मतलब जो मैंने जितना मैंने पढ़ा है मैम, वो एक तरह से वो लोगों को मतलब हिप्नोटाइज कर सकते थे या अपने पावर से, ऐसा कुछ मैम। अच्छा। और उसके बाद मतलब वो इंडिया में उनकी बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे, बाद में वो यूएस गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग किया। और कुछ कंट्रोवर्सी है उनसे रिलेटेड? हम जहाँ तक मुझे याद है मैम, यूएस में उनके साथ कुछ जो कंट्रोवर्सी, मतलब एक तरह से उन्होंने अपनी एम्पायर टाइप में वहाँ पे खड़ा कर लिया था एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ के बेस पे। तो लाइक ऐसा आप तो कुछ। दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं। चलिए ये बताइए, आपकी सबसे मन पसंदीदा फिलॉसफी कौन सी है? मैम बुद्धिज्म। बुद्धिज्म। हाँ मैम, क्यों? क्योंकि मैम जितना मैंने बुद्धिज्म में पढ़ा उसमें मैम बहुत सारे आइडियल बातें, और आइडियल बात इन द टर्म ऑफ जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस पर बातें की गई है। जहाँ तक जो बुद्धिज्म का अष्टांगिक मार्ग है उसके बारे में बात करें तो वो एक नॉर्मल इंसान भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने लाइफ के बहुत सारे पहलुओं में और उनसे सीख सकता है। आपने अपने जीवन में कोई बात जो उतारी हो? मैम जो उसमें जो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ मैम कि वहाँ से मैंने जो उनके अष्टांगिक मार्ग के कुछ चीज़ें हैं, चीज़ों को समझना अच्छे से, अपने बिहेवियर को स्ट्रेंथ करना, अपने कैरेक्टर को स्ट्रेंथ करना इन द टर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो वो सब मैंने किया है मैम। ठीक है, ये बताइए, ये दर्शन शास्त्र को पढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मदद मिलती है? क्यों पढ़ा जाए? मैम जो दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट है उसका सबसे पहले डिफिनेशन ही है कि ये आपको लाइफ के बारे में समझाता है। लाइक आप फंडामेंटल नेचर ऑफ लाइफ के बारे में समझते हो, ट्रूथ क्या है, फॉल्स क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मोरालिटी क्या है, तो इस टर्म में आप दर्शन शास्त्र को समझ सकते हैं। जहाँ तक रही पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन है बात, तो आप उनके थ्योरी से कुछ समझ सकते हो। लाइक मैम मैं बात करूँ यदि पर्टिकुलरली, तो शायद मैम जैसे जैन में स्यादवाद की थ्योरी है, जो ये बोलता है कि आप किसी भी चीज़ के एक पहलू को ही समझ सकते हैं, आप बिना सारे पहलुओं को जाने कोई भी चीज़ें नहीं समझ सकते। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज को हम यूज़ कर सकते हैं मैम चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन में। बट जो मेजर बात वो यही है मैम कि फिलॉसफी अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है जो आपको लाइफ के बारे में समझाता है। चलिए ये बताइए कि बिहार का जीएसडीपी कितना है? जो लास्ट ईयर का था आई थिंक 11.3%। जीएसडीपी इन एब्सोल्यूट टर्म्स? आई थिंक इट्स 7 लाख करोड़, बट मैं श्योर नहीं हूँ। जीडीपी जैसी चीज़ आप श्योर मतलब गेस कैसे कर सकते हैं? तो मैम मीन्स एग्जैक्टली मुझे वो नहीं याद है मैम की डेटा क्या। अच्छा, सेक्स रेशो कितना है? सर मैम 918। और नेशनल एवरेज? 943। अगर इकोनॉमी की बात करें बिहार की, तो 3 कमियां बताइए और उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, ये बताइए। मैम जो बिहार के इकोनॉमी में मेजर प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी तो समस्या बाढ़ का है और जल प्रबंधन का। उसके बाद मैम जो मानव संसाधन की समस्या है, ह्यूमन स्किल की, तो ये सबसे बड़ी समस्या तो मुझे ये दिखती है मैम, क्योंकि हर साल एक स्टेट जो यदि बाढ़ से ग्रस्त होगा और वो अपने 30 या 40 हज़ार करोड़ रुपए की यदि वहाँ पे लॉस होता है, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी समस्या है। और एक ऐसा राज्य जो पहले से बहुत सारे इकोनॉमिक स्ट्रगल को पहले से कर रहा है। उसके बाद मैम जहाँ पे स्किल की बात है तो वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बहुत कमी है लोगों में। सेमी जो बाहर भी बिहार के लोग माइग्रेंट के फॉर्म में आते हैं, वो भी एक तरह से या तो सेमी स्किल्ड हैं या तो अनस्किल्ड हैं, तो वो भी कोई बहुत बड़ा रेमिटेंस का रोल नहीं प्ले कर पा रहे वहाँ पे। तो इसलिए सबसे पहले हमें स्किल डेवलपमेंट और उसके साथ में जल प्रबंधन पे काम करना होगा। क्या इसके लिए बिहार गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही है? मैम स्किल डेवलपमेंट में तो मुख्यमंत्री कौशल युवा कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें 10 लाख लोगों को अभी स्किल्ड किया गया है और उनको उसके थ्रू जॉब दिया जा रहा है। जहाँ तक बाढ़ प्रबंधन की बात है, राज्य बहुत सालों से इस पर काम कर रहा है, बट उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं और उसमें राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर सहयोग के साथ कुछ और काम करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, बाढ़ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? मैम बाढ़ से यदि बाढ़ बहुत ज़्यादा हो तो किसी को फ़ायदा नहीं होता है, बट हाँ यदि एक लेवल पे यदि वो सॉइल को फर्टाइल करता है और एक लिमिट में मतलब लोगों के लिए, तो वो फ़ायदा हो सकता है कृषि के लिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। रजनीश, हाँ सर। आपने अंगूठी क्यों पहनी है? सर ये मैंने पहनी है, मतलब मेरी मदर ने मुझे दिया था तो मैंने बस इसलिए पहनी है। कौन सा पत्थर है ये? मुझे एक्चुअली इसके बारे में पता नहीं है। तो अंगूठी पहनने का कोई साइंटिफिक लॉजिक जानते हैं आप? सर मतलब मैंने पढ़ा है, बट इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है सर ऐसे। तो आपने जो अंगूठी कितने साल से पहन कर रखा है आपने? 2 साल सर। 2 साल से आपने अपने शरीर में एक स्टोन पहना है,
उसके बारे में आपको इतनी भी जानकारी नहीं है कि वो स्टोन है कौन सा। सॉरी सर। आपके इस अवगुण को प्रशासन में आप किस तरह से देखते हैं? अवेयरनेस की भारी कमी? सर इसको अवेयरनेस की भारी कमी बोल सकते हैं, लेकिन सर जहाँ तक मुझे सर मतलब मैंने ये बस इसलिए पहनी थी क्योंकि मतलब मेरी मदर चाहती थी कि मैं इसको पहनूं। अच्छा, क्रिकेट खेलना और देखना आपको पसंद है? यस सर। जब जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति होती है, क्रिकेट बंद कर दिया जाता है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? क्या खेल को इस तरह से डिप्लोमेसी का पार्ट बनाना चाहिए? सर जहाँ तक भारत पाकिस्तान की बात है तो वहाँ पे बहुत सारे इशूज ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे पब्लिक सेंटिमेंट भी अटैच हो जाता है, तो ऐसा नहीं है खेल को इशू बनाना चाहिए, बट सर क्योंकि हमारे इशूज जो हैं भारत पाकिस्तान के वो कुछ ज़्यादा बॉर्डर पे डिप्लोमेट जो ज़्यादा क्रिटिकल इशूज हैं, इसलिए पब्लिक के साथ हर सेंटिमेंट अटैच हो जाता है और सरकारें जो हैं वो खेल को भी बंद कर देती हैं। आपकी राय क्या है इस पर? ये तो आपने घटनाक्रम बताया, वो तो मैं भी जानता हूँ। सर खेल और कला इन सब चीज़ों को बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन सर जहाँ तक ऐसे बातें हैं सर अब मतलब सर जो पब्लिक के सेंटिमेंट के साथ जाना पड़ता है सरकार को भी। सरकार ठीक करती है, गलत करती है? जहाँ तक मुझे लगता है सरकार ठीक करती है। ठीक करती है। हाँ सर। अभी आप बोल रहे थे कि खेल को बंद नहीं करना चाहिए, फिर आप कह रहे हैं सरकार ठीक भी करती है। सर ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक आपने किया है। हाँ सर। बिहार सरकार ने हाल फिलहाल में कौन से एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं? कौन कौन से? सर बिहार सरकार ने जो एप्लीकेशंस लॉन्च किए मतलब सर जो सर वेबसाइट्स के थ्रू भी बहुत सारे काम जैसे बिहार सरकार कर रही है वो सर आज के एप्लीकेशंस की बात मैं कर रहा हूँ। बिहार सरकार ने हाल फिलहाल में बहुत सारे एप्लीकेशंस लॉन्च किए लोगों की सुविधाओं के लिए, अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए। सर उसमें तो एक कोविड के लिए ऐप था सर सर उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है। अच्छा, और? सॉरी सर। सड़कों की शिकायत करने के लिए क्या बिहार सरकार ने कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया है हाल फिलहाल में, जिसमें लोग उसकी सड़कों की दशा की शिकायत कर सकें सरकार से सीधे? सॉरी सर। महिलाओं की स्थिति को बिहार में अगर सुधारना हो और आपको मौका मिले, आप तकनीक के जरिए कैसे उसमें सुधार करेंगे? सर महिलाओं की जहाँ तक बात है सरकार बहुत सारे स्कीम पहले से चला रही हो, और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है तो हम टेक्नोलॉजिकली भी महिलाओं को आज के टाइम में और ज़्यादा एडुकेट कर सकते हैं और स्किल डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो हम ऐप के थ्रू बहुत सारे सुरक्षा के साधन भी ले सकते हैं, जैसे सर बहुत सारे राज्य सरकारें भी कर रही हैं। जैसे दिल्ली में एक ऐप लॉन्च हुआ था सर, हिम्मत ऐप, उस तरह से बिहार में भी चाहें तो हम बहुत सारे ऐसे ऐप को लॉन्च करके और उसके थ्रू महिलाओं को और सुरक्षित महसूस करा सकते हैं। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक आंसर दीजिएगा। आप आरा से हैं? यस सर। खुरमा बहुत प्रसिद्ध है वहाँ। हाँ सर। खुरमा को अगर बिहार की शाही लीची और खाजा जैसे प्रसिद्धि दिलवानी हो दुनिया भर में, तो आप क्या करेंगे? आपको अगर मौका दिया जाए। सर मैं उसको आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रमोट करूँगा, लाइक सर सोशल मीडिया से हर जगह अवेयरनेस, एंड उसके बाद सर उन चीज़ों को प्रमोट अवेयर करके ही उसको प्रमोट किया जा सकता है। सर कैसे करेंगे वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर सोशल मीडिया के थ्रू आप एक टीम ही बना सकते हैं जो इस पर काम कर सकती है। ठीक है, बिहार में फर्स्ट हिलटॉप बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री कहाँ खोजा गया है? सॉरी सर। जानकारी नहीं है आपको? आप तो बौद्ध दर्शन में आपकी रुचि है। ठीक है, एक अंतिम सवाल। बक्सर पटना 4 लेन आपके शहर से होकर गुजरता है, आपके ज़िले से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरेगा ये? भोजपुर से। NHAI का प्रोजेक्ट है एक, बक्सर पटना 4 लेन। सॉरी सर। नहीं। कोई बात नहीं सर। रजनीश, बिहार सरकार किसी भी अन्य राज्य सरकार की तरह इस समय आर्थिक संकट से गुजर रही है, क्योंकि कोविड के कारण रेवेन्यू पे काफ़ी असर पड़ा है। मान लीजिए कि बिहार सरकार ये तय करती है कि इसके आलोक में अनिवार्य हो गया है कि जो लिकर बैन चल रहा है उसे रिलैक्स किया जाए। आपके अनुसार यदि ऐसा फैसला लिया जाता है तो इसमें इसका अगर आपसे गुणदोष विवेचन करने को कहा जाए, इसके लाभ क्या होंगे और इसके हानि क्या होंगी, तो बता पाएंगे क्या होगा? सर जो लिकर बैन का मेन रीजन था बिहार में वो था सर कि जो सरकार ने भी कहा कि जो निचले स्तर के लोग हैं, जो गरीबी स्तर पर जितने भी लोग हैं, ये जो धीरे धीरे लिकर को छोड़ेंगे और समाज के मतलब उनका जो खर्च है वो भी कम होगा, और वो समाज में बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं, लाइक सर इससे सर जो महिलाओं को बहुत नुकसान होता है घर में, इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा। और ये देखा भी गया है कि बहुत सारे मतलब बिहार में बहुत आज के टाइम में जितने भी ऐसे तबके के लोग हैं वो अपने पैसे को भी सेविंग कर रहे हैं
घर में भी अच्छे से उनके काम हो रहा है। जहाँ तक सर रेवेन्यू की बात है तो हाँ सर, रेवेन्यू कलेक्शन तो कम हुआ है, तो सर उसका जो प्रॉज होगा सर यही होगा कि बिहार सरकार को सर रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हो सकता है, बट लेकिन सर ये नीचे वाले तबके के लोगों के लिए एक तरह से मतलब लॉस के लिए वो होगा सर, कि महिलाओं के लिए फिर से वो चीज़ फिर से रिपीट हो सकती है। ठीक है रजनीश, आपसे बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए रजनीश, बैठिए। रजनीश, ये आपका पहला इंटरव्यू होगा इस लेवल का? हाँ सर। ठीक है, बताइए आपके हिसाब से आपका इंटरव्यू आज कैसा गया है? किन एरियाज में आपको लग रहा है कि आपने ठीक किया है? कहाँ अभी आप और बेहतर कर सकते हैं? सर जहाँ तक मुझे लगता है सर कि मैंने मतलब सर बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए, लाइक सर ऐप के बारे में, मतलब टेक्नोलॉजी के जो भी नए नए काम हो रहे हैं उसमें मैंने सही आंसर नहीं दिए सर। और सर सिचुएशनल क्वेश्चन के भी कुछ खास। आपका हिसाब से आपका कम्युनिकेशन कैसा था? सर कुछ खास नहीं सर। देखिए रजनीश, आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आप रिलेटिवली एक यंग कैंडिडेट हैं, 24-25 साल आपकी उम्र है। आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है, जो कि एक अच्छा एरिया है। ये अलग बात है कि ऐसा लगता है इंटरव्यू के दौरान ना कि आप इस बात का पर्याप्त लाभ नहीं उठाते हैं, जबकि आपको इसका लाभ उठाने के कई अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो उस पर थोड़ा सा और कोशिश कीजिए कि कंप्यूटर साइंस का जो आपका बैकग्राउंड है, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले आपको, आप उसको थोड़ा सा पुट फॉरवर्ड करें, अच्छे से बताएं कि कैसे आप इससे जो एडवांटेजेस आपकी पर्सनालिटी में आनी चाहिए उनको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कमिंग टू स्पेसिफिक्स, आपका एंट्री ठीक है, एग्जिट थोड़ा सा और स्मार्ट हो सकता है। ऐसे ही उठते हैं और आराम से एक ही व्यक्ति को ग्रीट करते हैं और चले जाते हैं। पूरे बोर्ड को ग्रीट कीजिए और स्मार्टली मूव आउट कीजिए। सिटिंग पोस्चर अच्छा है, हैंड मूवमेंट नहीं है, जो कि अच्छी बात है। आई कांटेक्ट ठीक है, फ्लो में भी कोई खास बुराई नहीं है। वॉइस लेवल इन जनरल ठीक है। एक आध जगह पर लगता है कि जब आपके पास उत्तर नहीं होते तो अब आपकी वॉइस क्लैरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, उस पर आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं। सजेशन के लेवल पर अंगूठी आपको समझ में आ गया होगा, एक प्रॉब्लम हो सकती है, आप देखेंगे उससे कैसे हैंडल करेंगे। आप जब विश्लेषण करते हैं तब आपकी आदत है कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसको इस कन्वर्सेशन में शामिल करते हैं। कैसे करके? आप बोलकर। नॉर्मली ये एक फॉर्मल तरीका नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपको ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तो मैं आप बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि देश की गरीबी दूर करने का क्या हो, तो आप ये नहीं करेंगे आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे। आप समझ पा रहे हैं? या आप मूलक जो भाषा होती है इसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि आप बोर्ड मेंबर को ड्रैग कर रहे हैं कन्वर्सेशन में, जबकि वो एक सही तरीका नहीं है। आप उससे बच सकते हैं। नॉन वर्बल में एक तो जैसे इस समय आप बैठे हैं, इसी तरीके से आपको तब भी बैठना है, कोट के बटन्स को खोलकर, ना कि कोट के बटन्स को बंद करके, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है जैसे बख्तरबंद आपने पहना हुआ है, इसका कोई लॉजिक नहीं। ठीक है ना? इसी तरह से नॉन वर्बल में ही कभी कभी आपको ऐसा लगता है जैसे आपका गला सूखा हुआ है, आप बार बार जीभ को होठों के ऊपर लेकर आते हैं, अवॉइडेबल है। ठीक है, उससे बच सकते हैं। लास्ट सजेशन ये है कि जब भी आपको मौका मिले तब अपने एनालिसिस को पॉइंटर्स में दीजिए, 1 2 3। ठीक है, इससे कभी कभी जब आप अतिरिक्त व्याख्या कर रहे होते हैं किसी पॉइंट की और उस कारण दूसरे पॉइंट छूट रहे होते हैं, वो स्थिति नहीं आएगी। ठीक है ना? आप कह सकते हैं कि सर इस बारे में मेरे पास 3 बिंदु हैं, 1 2 3। फिर अगर बोर्ड मेंबर कहे कि नहीं ये वाला बिंदु थोड़ी सी व्याख्या करके बताइए, तो आप उसको व्याख्या करें। ठीक है ना? बाकी चीज़ें इन जनरल आप ठीक कर रहे हैं। सर मैडम वाला कंफ्यूजन वहाँ पे बुरा लगेगा, इससे अवॉइड करें। ठीक है ना? बाकी चीज़ें आई एम श्योर यू विल डू वेरी गुड, राइट? सर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आके भूल जा रहा हूँ, मतलब सीधा कोई बात नहीं, वो यहाँ कितना मर्जी भूलिए, इस अभ्यास का फायदा ये होगा कि वहाँ नहीं भूलेंगे। वही मतलब सर, जैसे मैंने जितने भी चीज़ ऐसे सरकार के बारे में पढ़ी थी, सारा मतलब ऐसे ब्लैंक ही हो गया सर, कुछ याद ही नहीं आ रहा था। कभी कभी इस एनवायरनमेंट से भी होता है, और कभी कभी अच्छा है कि अब हो गया है, इसका मतलब है कि तब इस पैमाने पर नहीं होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।